मैं खिड़की के बाहर झांक ठंडी हवा का मजा ले रहा था। तभी मेरे पीछे से किसी ने आवाज दी, टिकट दिखाइए। मैं देखा तो टीटी टिकट चेक करने आया था। मैंने अपना टिकट दिखाया तो पता नहीं क्यों वो रूड होकर बोला, अरे आपकी सीट नहीं है, कम से कम देख के बैठा करिए, आपकी सीट लास्ट कोच में है, चले जाइए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे गुस्सा तो आई, लेकिन ये भी अपना काम कर रहे थे, इसलिए मैंने अपना बैग उठाया और अपने कोच में जाने लगा। मैं जैसे जैसे कोच पार करते जा रहा था, लोग कम होते जा रहे थे। लास्ट में जब अपने कोच में पहुंचा तो पूरा कोच खाली था। मुश्किल से 3 से 4 लोग होंगे। मैं सीट पर बैठा और खिड़की खोलने लगा। जैसे खिड़की खुली, मुझे कई लोगों की एक साथ आवाज़ आने लगी, अरे पागल है, ये खिड़की खोल रहा है, इस जगह पर खुद तो मारेगा ही और साथ में हमें भी मरवाएगा। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जिस कोच में अब तक सिर्फ 3-4 लोग थे, अब वो भर गया था। सभी लोग बस मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मैंने अपनी खिड़की वापस बंद कर ली, लेकिन मेरे मन में हजारों सवाल चल रहे थे। कौन है ये लोग और मुझे खिड़की खोलने से क्यों मना कर रहे हैं? उनमें से किसी एक से मैंने पूछा कि वो लोग क्यों मना कर रहे हैं, तो उसने बड़े ही अजीब तरीके से बोला, भैया आप तो जानते हैं ना नेक्स्ट स्टेशन कौन आने वाला है, बोलो तो। उसकी बातों से लग रहा था जैसे वो बंगाली हो। मैंने बोला कि नहीं, मैं नया हूँ। फिर उसने स्टेशन का नाम बताया, वैगुन कुडोर रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल। मैं ये सुनते ही थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि मुझे हॉन्टेड जगहों पर घूमना पसंद है, लेकिन किसी हॉन्टेड प्लेस के लिए इतना पागल होना कई आत्माओं को न्योता देने के बराबर है। उसके लाख मना करने के बाद खिड़की तो नहीं खोला, लेकिन गेट के पास चला गया। मैं ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। मैं क्या देखता हूँ कि ट्रेन के दरवाजे पर कोई औरत अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी। मैंने उसके पास जाकर बोला, बहन जी आप यहाँ खड़ा मत होइए, अंदर चले जाइए, यहाँ खतरा हो सकता है। उसने बड़े ही डरावनी आवाज में बोला, अरे भैया मेरे होते हुए क्या ही खतरा हो सकता है। इतना बोलते ही वो औरत अपने बच्चे के साथ चलती ट्रेन से कूद गई। ये देख मानो जैसे मैं सहम गया था। गेट के बाहर झांक देखता हूँ तो बाहर औरत और उसके लड़के की लाश पड़ी हुई थी और बगल में बोर्ड लगा हुआ था जिस पर थोड़ा खून जैसे कुछ लगा था और उस बोर्ड पर लिखा था, वेलकम टू वैगुन कुडोर। कुछ देर बाद ट्रेन रुक गई। मैं समझ गया कि मैं वैगुन कुडोर रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ। मैं ट्रेन से उतरा और घड़ी में समय देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे और ये ट्रेन इस स्टेशन की अंतिम ट्रेन थी। ट्रेन वहाँ लगभग 5 मिनट रुकने वाली थी। मैं नीचे उतरा तो देखा कि स्टेशन खाली था। मुश्किल से इक्का दुक्का लोग होंगे, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, अरे भाई साहब हटिए, थोड़ा ट्रेन में चढ़ने दीजिए, गेट पर खड़े हैं आप। ये आवाज़ सुन मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि अभी तक स्टेशन पर कोई नहीं था। लेकिन फिर ये आवाज़, मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि एक फैमिली खड़ी थी और उनका जो मुखिया था उसके कपड़े से लग रहा था कि वो कोई पुराना स्टेशन मास्टर हो। गेट से हटा और वो ट्रेन पर चढ़ गया और उसके साथ ही मैं भी ट्रेन पर चढ़ गया और ट्रेन चलने लगी। मैं अपने कोच में जैसे ही गया फिर से पूरा कोच खाली, बस अब वो फैमिली बस थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने अपने गुरु को याद किया तो थोड़ी घबराहट कम हुई, लेकिन बस कुछ समय के लिए। मैं वापस से खिड़की खोला तो बाहर बस काला अंधेरा था। तभी अचानक मेरी खिड़की पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत आ गई। वो देख मैं जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से कई लोगों की आवाज़ एक साथ आई, अरे मना किया था ना, खिड़की मत खोल, फिर भी खोल दिया।
खुद तो मरेगा ही और साथ में हमें भी मरवाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये सुन जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा फिर से पूरा कोच भर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कौन सी आत्माएं हैं जो अभी इस जगह पर भटक रही हैं। अक्सर हमेशा ट्रेन फास्ट ही चलती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस जगह पर ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीरे थी, जो इस स्टेशन का आउटर निकल ही नहीं पा रहा था। मैं मेरे साथ चढ़ी फैमिली को देखने लगा कि कहाँ बैठे हैं वो, जिनसे शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। मैंने देखा तो वो फैमिली मेरे कोच में नहीं थी। मैं दूसरे कोच में जाने लगा तो देखा वो फैमिली दूसरे कोच के गेट पर खड़ी थी और अभी ट्रेन की रफ्तार भी अचानक बढ़ने लगी थी। मैं फैमिली के पास गया तो बोला, सुनिए सर, थोड़ा क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? उन्होंने बड़े ही प्यार से बोला, भाई साहब, हम मुर्दे क्या ही मदद कर सकते हैं आपकी। ये बोलते ही ये पूरी फैमिली एक पल में बच्चों को लेकर ट्रेन से कूद गई और जोर की चीख जिसे सुन कोई भी डर जाए। मैं गेट के बाहर झांका तो एक सफ़ेद साड़ी में कोई औरत पटरी पर ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, जैसे उसकी ट्रेन छूटी जा रही हो, और उसकी रफ्तार इतनी थी कि ट्रेन के बराबर थी। वो मेरी तरफ ऐसे बढ़ रही थी, मैं ही उसका अगला शिकार था। ये सब देख मैं पूरी तरह से पागल जैसा होता जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने गुरु का दिया रक्षा सूत्र अपने हाथों में पकड़ा और रक्षा मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत अचानक गायब हो गई कि ट्रेन बैगुन कुडोर से दूर जा चुकी थी। मैं फिर दूसरी कोच में गया और वहाँ बैठ गया। मेरे बगल में एक बाबा बैठे थे। मैंने उनसे बैगुन कुडोर के बारे में पूछा कि यहाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पिछले 42 सालों से बंद था। सन 1967 में स्टेशन मास्टर और उसकी फैमिली के मौत के बाद से ये बंद हो गया था और अभी कुछ सालों पहले 2009 में खोला गया था। इसलिए इस रेलवे स्टेशन पर ये अजीब घटनाएं होती रहती हैं। फिर मैंने बाबा से उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लड़की कौन है और उसकी आत्मा यहाँ कैसे आई, जो कि आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता। ये सब सुनते सुनते ही मैं अपने सीट पर सो गया और ट्रेन के साथ ही निकल गया अपने नए और एक और डरावने सफ़र पर। उम्मीद है आपको ये हमारा सफ़र अच्छा लगा होगा। मैं हूँ अवध और आप सुन रहे हैं रू फाइल्स। कहानियाँ देखने से ज़्यादा सुनने में डरावनी लगती हैं। अगर आपके साथ भी हुई है कोई पैरानॉर्मल घटना तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ज़रूर बताइए। उसे हम सुनाएंगे अपने सब्सक्राइबर को, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।